नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 10 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। और शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन जब आज़ादपुर मंडी में होता है तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जागृत हो जाती हैं, कहीं ना कहीं अपेक्षाएं आकांक्षाएं जो है वो जागृत हो जाता है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के आलू मंडी में पहुंचते हैं वो और उनका परिवार जो है मन ही मन प्रभु से कामना करता है कि प्रभु आज जो है अच्छे भाव मिल जाए, आज जो है अच्छी स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में बन जाएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज शनिवार का दिन होते हुए, आज शुक्रवार का दिन होते हुए, क्योंकि हम शुक्रवार और शनिवार को मानते हैं कि ग्राहकी अच्छी निकलती है, उसके बावजूद जो है आज आवकें मंडी में कम हो गई हैं। कितनी आवकें आज मंडी में कम हुई हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उनका कितना असर जो है वो आज बाजारों पे पड़ता और चलता नजर आएगा, उस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन पीछे से लगातार ये खबरें आ रही है कि बारिश की वजह से जो है मामला अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि जो अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में या 10 तारीख तक जो आलू लगता था या जो सितंबर के एंड तक जो आलू लगता था, उस आलू में जो है यूपी वाले आलू में विलंब हो गया है। बारिश की वजह से काफ़ी जो है स्थितियों में उतार चढ़ाव हो गया है और उसका भी असर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पड़ेगा। जैसा कि हिमाचल और पंजाब के आलू का जो असर है वो लग रहा है आने वाले दिनों में पड़ने वाला है, पूरा पूरा उतना ही असर जो है उसका भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। फिलहाल आलू अब काफ़ी स्पीड से, बीच में जो आलू निकला है काफ़ी स्पीड से, थोड़े से भाव भी उस वक्त गिरे थे। खाली आज़ादपुर मंडी में उस समय काफ़ी तेजी से आलू नहीं निकला। मैं आपको बताऊं, जितनी भी सराउंडिंग मंडियां हैं, जितनी भी अच्छी मंडियां हैं, सब जगह जो है आलू तेजी से निकला। पीछे कानपुर में और भी बहुत सारी जगहों से लगातार उस समय खबरें आती थी कि बहुत तेजी से, उस समय काफ़ी तेजी से आवकें हैं जो निकल गई। और अब इस समय कोई जोर फिलहाल नजर नहीं आता है, क्योंकि समय हमारे पास में है। आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितना समय है। हमें लगता है कि 1.5 से 2 महीने का समय है। आप भी नीचे कमेंट करके अपनी राय रखिएगा कि कितना समय है और आपको क्या लगता है कैसे बाजारों में जो है उतार चढ़ाव रह सकते हैं। फिलहाल सारी चीजें अच्छी अच्छी नजर आ रही हैं। अगर हम बात कर लें दिल्ली के मौसम की, तो आप देख लीजिए सूर्य देव जो है पूरा मेहरबान है फिलहाल। और ऐसा नहीं है कि सूर्य देव के आने के बाद कोई उमस हो या ऐसा कोई माहौल हो गर्मी का पसीने वाला, नहीं जी, खत्म हो चुका है। अब है निखालिस ठंडक, मौसम में जो है ठंडक बनी हुई है, जो कि आलू के लिए या किसी भी सब्जी के लिए अनुकूल है। अब मैं आपको बता दूं, प्याज में फिलहाल लगातार तेजी बनती जा रही है और जितनी भी सब्जियां हैं उसमें लगातार तेजी बनती जा रही है। तो आलू की अगर हम बात करें तो आलू का भाव भले ही बढ़ करके स्टेबल हुआ हो या कुछ एक चमक 10, 20, 30 रुपए की लगती हो, लेकिन कहीं ना कहीं आलू का भाव फिर भी सबसे निचले स्तर पर हम मान सकते हैं। तो आलू जो है वो राजा भी है और त्योहारों का भी राजा आलू है। चाहे आप वो चिप्स की बात कर लो, चाहे आप वो फ्रेंच फ्राइज की बात कर लो, चाहे आप टिक्की की बात कर लो, चाहे आप बर्गर की बात कर लो, चाहे आप आलू के पकौड़ों की बात कर लो, समोसों की बात कर लो, तो आलू त्योहारों का राजा है जी। हर चीज में आलू खाया जाता है। त्योहारों पर आलू की सब्जी ना बने तो आप ये समझ लीजिए कि त्योहार जो पूरे नहीं होते। व्रत में आलू जो है वो सर्वप्रथम होता है। जितनी भी हमारी महिलाएं या जितने भी हमारे भाई बंधु व्रत वगैरह करते हैं उसमें भी जो आलू है सर्वप्रथम होता है। तो आलू कहीं ना कहीं अब अपनी चमक दिखाएगा, अपना अस्तित्व दिखाएगा कि भैया देखो मेरी कितनी डिमांड है। अगर मैं राजा हूं तो मेरी पूछ देखो कितना है, लोग मेरे को कितना चाहते हैं। वो चीजें धीरे धीरे नजर आएंगी, क्योंकि त्योहारी माहौल है। त्योहारों के बाद में शावे भी हैं और कहीं से कहीं तक कोई अभी फिलहाल स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आता है। तो आप फिलहाल अपनी मर्जी से आलू को निकाल भी सकते हैं, आप अपनी मर्जी से आलू को रोक भी सकते हैं। आपको जैसा लगता है हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। इसीलिए हम आपको बात बोल रहे हैं कि आप रोक भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से। हम सिर्फ आपको जानकारी देने का काम करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार आज़ादपुर मंडी में बन गए हैं, कैसा भाव बन गया है, कैसा माहौल बन गया है आज आज़ादपुर मंडी में। तो देखिए आज़ादपुर मंडी में जो भी आलू बिकता है जी वो 50 केजी के हिसाब से होता है ना। जो भाव बताने जा रहे हैं 50 केजी के होंगे
और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मॉर्निंग भैया, क्या हाल चाल। बस बढ़िया जी। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भैया आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। जी अमित भैया, आज हो गया शुक्रवार का दिन और हम देखते हैं कि शुक्रवार और शनिवार का जब दिन होता है तो आजादपुर मंडी में एक रौनक सी आ जाती है। आलू के बाजारों में मतलब एक अपेक्षाएं सी जागृत हो जाती है कि भाई आज आलू अच्छा बिकेगा, भाव ठीक मिलेगा। सबसे पहले बताओ आज गाड़ियां कितनी है जी? गाड़ियाँ 135 गाड़ी के करीब है जी। 44 गाड़ी कल की बैलेंस है। 18,000 कट्टे नीचे उतरे हुए। 40 गाड़ी चिप्स होना है। 25 गाड़ी के करीब चूड़िया आलू है। 40-45 गाड़ी स्टोर का आलू है। बाकी लाल है जी। तो भाई साहब गाड़ियां कुछ कल के मुकाबले थोड़ी सी मुझे 10 गाड़ी कम है जी कल से। 10 हाँ 10 गाड़ी कम है, चलो अच्छी बात है। मौसम में ठंडक है जी पूरी हो, जो आलू के लिए अच्छी बात है। वहाँ ये ठंड जाके दिसंबर के पहले हफ्ते में जाके बढ़ती है जी, जो अब लगभग 1.5 महीना पहले आ चुकी है जाकर, जो आलू की बिक्री को थोड़ा सा और बढ़ाएगी जी। तो कहीं ना कहीं हमारा कोटा पूरा हो गया। जहाँ 1-1.5 महीने ठंड कम होती थी वहां बढ़ गई वापस। बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। नहीं बिजली के बिलों में भी राहत मिलेगी सबको और गर्मी से भी राहत मिलेगी जी। सही बात है। और नेचुरल ठंडक की तो भाई साहब कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। जो सुबह शाम की ठंड है, ये जो नई फसल लग रही है उसके लिए भी अच्छी रहती है जी। अच्छा भैया ये बताओ, पीछे पंजाब वगैरह में क्या कुछ माहौल रहा जो हिमाचल में रहा, उसका कितना असर पड़ने वाला है? जो पंजाब में जो आलू लगा मोटी मिट्टी में चलता है, रेतली जमीन में से तो पानी निकल जाता है जी। ऑल ओवर ठीक है जी, फसल ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मौसम है ठंड का, ये और अच्छा असर करेगा। लेकिन भैया ये सुनने में आ रहा है कि भाई 25-30% जो जगह है ना वहां पे आलू ठीक लगा है, लेकिन बाकी जो 75% जगह है, नवंबर का महीने में थोड़ा गैप से आलू आएगा जी। हाँ ये बिल्कुल सही कभी जोर बढ़ गया। दिसंबर के महीने में सब जगह की फसलें तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल दिसंबर में जैसा माहौल रहेगा वो उस समय देखा जाएगा। फिलहाल तक तो नवंबर तक की प्रेडिक्शन है जी। हाँ नवंबर तक की प्रेडिक्शन, और अभी तो नवंबर भी नहीं आया, नवंबर भी नहीं है, अभी तो अक्टूबर की 8-10 तारीख है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से पहुंची है जी? 40 गाड़ी चिप्स होना है और 40 गाड़ी करीब स्टोर की है जी। 25 गाड़ी सूर्या आलू की है, बाकी लाल आलू है जी। अच्छा हम देख रहे हैं भाई साहब चिप्स होना जो अपने रंग पे चल रहा है, सबसे ज्यादा जोरी चिप्स होना का जी। जी। और उसके बाद फिर सूर्या का रहता है जी। सूर्या चिप्स स्टोर है, सब बिक रहे हैं। सूर्या और चिप्स होना इस साल ज्यादा बिक रहे हैं। अच्छा भैया नवरात्रों में एलआर की कैसी डिमांड रही और अब कैसी है? सब भी डिमांड तो नॉर्मल ठीक चल रही है। एलआर की भी ठीक है जी? ठीक है। एलआर की कितनी गाड़ी बताई आपने? एलआर की 10 गाड़ी होगी जी। तो भाई साहब फिलहाल अब ये बताओ भाव की शुरुआत करो जी चंदोसी से। सोना चंदोसी वाले बिक रहे हैं 700-750, संबल वाले 650 से 7 बिक रहे हैं। तो जिनके जो सूर्या है वो 800 से 900, 950, संबल वाले 750 से 820 जी। और चंदोसी वाले चिप्स सोना और सूर्या चिप्स सोना 7-7.5 चिप्स सोना, कोई 800-850 भी जाता है क्या? कोई लाडे 800 बिक जाते हैं, 850 नहीं 800 बिक जाता है। 800 चले जाते हैं। आम बाजार 7-7.5 जी। सूर्या बिक रहा है उनका 850 से 950 के बीच। अच्छा ये सुनने में आता है 1050 तक भी चला जाता है। कोई लाट होता है जी, नॉर्मल भाव बताया जाता है वहाँ जाके। ऐसा कोई बात जो बिल्कुल नीचे का भी नहीं और बिल्कुल ऊपर का। तो जनरल पोजीशन 950 से 1000 तक है। 950 रुपए, 950 तक है। अच्छा और भैया जो इधर के जो हमारे चिप्स होना उसमें कितना फर्क आ गया जी? वाले 600-650 बिक रहे हैं। अच्छा और 37 भाई साहब? 37 बिक रहे हैं 550 से लेके 650-620। अच्छा जी। और भाई साहब सूर्या अलीगढ़ वाले सूर्य 700-750 जी। बाकी जो गंगा है 302 है, पुखराज है, वाले वो 4.5 से 5.5 के बीच है, जैसी क्वालिटी है। यानी कि उसको भी भाव ठीक मिला हुआ है। ठीक मिल रहा है। अच्छा गुल्लो में कितना अंतर आ जाता है जी? गुल्लो में जब सोना जो चंदोसी के हैं वो तो 650 रुपए के करीब बिक जाते हैं जी। संबल वाले 550 के करीब बिक रहे हैं। अच्छा आगरे वाले 500 के आसपास बिक रहे हैं। अच्छा जी। और भाई साहब जो सूर्या वगैरह के हैं? सूर्या के गुल्ले बिक जाते हैं 650-700 रुपए चंदोसी वाले, और जो संबल वाले बिक रहे हैं वो 600 के आसपास। पंजाब जो आगरे वाले 500-550 के बिक। भैया एलआर की क्या पोजीशन है? एलआर 550 से लेके 700 रुपए तक बिक रहा है। कहाँ का जी? जो पंजाब से, गुजरात, यूपी से, दोनों से आ रहे हैं। और जो गुजरात वाला आता जी? गुजरात वाला वो महंगा 17-18 रुपए किलो जी। सुनने में आता है कोई 20-21 तक भी चले जाता है। कोई लाट जो बिल्कुल पास हो जाता है, जिसको सब पास कर देते हैं, वो 20 मिल जाता है। उसका तो कोई भाव ही नहीं है ना जी, आगे जो पास हो गया। बिल्कुल। अच्छा भैया कल कैसी ग्राहकी रही? कल भी दुकानदारी आज के मुकाबले थोड़ी बेटर रहनी चाहिए। कल थोड़ी से कम थी, थोड़ी से बेटर। अच्छा आज शनिवार, आज शुक्रवार का दिन है ना, थोड़ी पहले से उम्मीद है कि पहले से बेटर रहनी जी जी। तो भैया एक बार क्वालिटी दिखा देते हैं। ये वाला कौन सा है जी? संबल का 37 है जी, 620-30 रुपए। अच्छा संबल का 37 है। देखो ये चिप सोना क्या भाव जी? सोना 700 का है जी। और वो इसका बम्पर? उसका बम्पर 580 का है जी। ठीक है। और ये वाला जी सूर्या? ये सूर्या 800 रुपए है, 770-80 बिकेगा जी। ठीक है। और ये चिप सोना? ये 680 का है जी। जी। और ये कौन सा आ गया जी? ये भी चिप सोना है, 700 का है जी। ठीक है। तो ये अपने पास संभल के आलू है जी? सब संभल का जी। अमित भैया क्या कहते हो, घबराहट की तो कोई जरूरत नहीं है? घबराहट की नहीं, ऐसे धीरे धीरे आलू निकलता रहेगा, बिल्कुल रोके नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। आलू तो पूरा महीना, नवंबर के पूरा महीना बिकने वाला है। बीच बीच में कुछ चमक भी लग जाती है आलू में, देखते हैं। हाँ, जब वहाँ पिटाई होती है या किसान नहीं बेचने के, मंडी शॉर्ट होती है, 50 रुपए तेज हो जाती है, फिर दोबारा अराइवल बढ़ जाती है, फिर 50 कम हो जाती है।
भैया स्टोरों में कह रहे हैं 25-30% ही आलू बचा है। 30 से 35% आलू है जी मेरे। और समय हमारे पास लगभग 2 महीने का बता रहे हैं। हाँ 2 महीने का समय है। 2 महीने का तो समय अच्छा खासा 2 में हमारे अब 1.5 मानिए वहाँ जाके, वहाँ कोई नंबर महीना जैसे नए आलू चल पड़ता है तो धीरे धीरे थोड़े गुल्लों की बिक्री थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, मोटे आलू की डिमांड ज्यादा रहती है। और एक हवा भी बन जाती है आलू की कि भाई नया आलू आ नया गया। हालांकि उससे होता कुछ नहीं है, बिकता पूरा महीने यही है जी। लेकिन 1.5 महीना होने की वजह से कोई घबराहट की जरूरत कोई नहीं। घबराहट नहीं, लेकिन रोके नहीं जी ज्यादा। आलू को रोकना नहीं, आलू को निकालते रहेंगे। जी। अच्छा भैया, बम्पर की क्या पोजीशन मान सकते हैं? बम्पर सोना वाला बिक रहा है 550 से 580 तक, कोई कोई लाट 600 में बिक जाता ये कहाँ का बताया जी? है। ये संभल और चंदोसी दोनों बिक और जाते अलीगढ़ वाले? हैं। अलीगढ़ वाले 500 550। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरी फर्म का नाम जस्ट ट्रेडिंग कंपनी है, 9811064415 मेरा मोबाइल नंबर है। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े थे अमित भैया, इन्होंने जो आपको पोजीशन आलू के बाजारों की बताई कि आज क्या कुछ भाव बने, कैसे बाजार बने। यस ट्रेडिंग कंपनी, वंस ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जो है भाई साहब की फर्म है 299। आप भाई साहब को संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम, आपको इनके द्वारा अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। और बाकी फिलहाल अगर हम बताएं आपको तो आज जो बाजार हैं कहीं ना कहीं उम्मीद है कल से अच्छे रहने की, क्योंकि जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि आज है शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार के दिन मैं कहता हूँ हैप्पी फ्राइडे होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहक ये सोच करके मंडी में आता है कि भैया कल शनिवार है तो आज सेल अच्छी होगी, कल भाव और अच्छे हो सकते हैं, अगर आवके कम हो गई तो वो फ्राइडे को भी अच्छी क्वांटिटी में आलू खरीद के ले जाता है। और दिल्ली एनसीआर वाले तो ऐसा ही करते हैं, ज्यादातर जो है वो फ्राइडे को अच्छी क्वांटिटी में कोई भी सब्जी हो, प्याज हो, आलू हो, टमाटर हो, वो खरीद के ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक निचोड़ भैया की बात का ये निकल के आया कि बाजार ठीक चल रहे हैं, घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। जो पीछे सर्कुलेशन बिगड़ा है उस सर्कुलेशन ने कहीं ना कहीं आलू के बाजारों में आलू को की आवकों को लेट कर दिया, जो पंजाब और पूना साइड से आती है। और कहीं ना कहीं अगर 1.5 महीने का भी समय हम मानते हैं तो 1.5 महीने का समय आपके पास बहुत है। आलू 25 से 30% बताया जा रहा है स्टोरों में, जो कि फिलहाल अभी के हिसाब से, बाजारों के हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। और आज देखा जाए तो आज भी आवक हम देखें थोड़ी सी कल के मुकाबले कम है। तो चलिए ऐसे आपको जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आपके लिए मेहनत करते हैं। हर प्रतिदिन आपको कैसा भी मौसम है हो, कैसी भी स्थितियां हो, आपको हम जानकारियां जो हैं मंडी से देते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।